उससे पहले यहां पर जो बड़ी बड़ी फूलमालाएं दी थी उसकी एक एक पंखड़ी आपको समर्पित करते हुए आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नुमाइंदा हूं और आप हमारे मेहमान हो, यहां पधारे हो हमारे प्रत्याशी के लिए, इसलिए दिल से धन्यवाद भी करता हूं। इतिहास में एक सम्राट था, सम्राट अशोक। वो सल्तनत का सम्राट था। आज हमारे बीच भी एक सम्राट है, सल्तनत के नहीं, लोगों के दिलों के सम्राट अशोक गहलोत जी। हम मांग करते होते, सोचते होते हैं कि अगर कहीं से वैभव मिल जाए तो जिंदगी बन जाएगी। आप ये राजस्थान वाले, सांचौर और उस क्षेत्र वाले कितने किस्मत वाले हो कि आपको प्रत्याशी ही वैभव मिला है। जो चिंता आपके वैभव की करेगा, मैं जानता हूं उसको। कम बोलता है, दिल से काम करता है। ऐसे प्रत्याशी हमारे बीच विराजमान वैभव गहलोत जी, मेरे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई हिम्मत सिंह पटेल जी, जिग्नेश मेवानी जी, रघुभाई देसाई, भरत भाई, राजस्थान से बहुत नेता आए हैं, समय की एक मर्यादा है। तो जो भी नाम नीरज डांगी जी ने और वैभव गहलोत जी ने राजस्थान के नेताओं के लिए है वो, और मंच पर बैठे हैं वो सभी राजस्थान के नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए सज्जनों, देवियों और साथियों, आपको शायद पता नहीं होगा, मेरा भी रूट, जड़, मूल राजस्थान से है। हाँ, हम जो गोहिल है वो राजस्थान से, खैरगढ़ से निकले थे और खैरगढ़ से निकल के गुजरात में हमारे पूर्वज आए और हम गुजराती बन गए हैं। तो आपसे मेरा नाता है। हमारे वहां गुजराती में कहा जाता है कि कांटो काढ़्यानो गुण न भुलाए। जो खानदान होता है वो अगर आपके कहीं दर्द हुआ और कंटक भी लगा है तो जिसने निकाला है उसका उपकार कभी कोई खानदान नहीं भूलता है। मैं इन खानदान लोगों के बीच में हूं, मुझे विश्वास है दिल जान लगा देंगे वैभव गहलोत जी के लिए। क्यों? क्योंकि याद कीजिए वो दिन जब कोरोना के काल में गुजरात की भाजपा सरकार ने हाथ खड़े कर लिए थे, किसी की सहायता नहीं हो रही थी, डंडे बरस रहे थे, तब एक अशोक गहलोत जी थे जिन्होंने हमको कहा था कि मेरे राजस्थान वासी को कहीं कोई तकलीफ हो, जो भी जरूरत पड़े कर देना, बाद में जो होगा आप वहां से नहीं कर पाओगे, मुझे बताना, मैं कर्जा चुका दूंगा, पर मेरे राजस्थानी वासियों की चिंता करना। ये वो अशोक गहलोत जी है जिनको पता चला कि पैदल निकल चुके हैं अहमदाबाद से मेरे राजस्थान वाले, दुखी थे यहां कोरोना काल में राजस्थान जाने के लिए। भाजपा सरकार व्हीकल दे, हम मांग कर रहे थे, नहीं मान रही थी सरकार। गहलोत साहब ने कहा था कि जो भी करना पड़े कर लो, हमारी बॉर्डर पे बसें मेरी लगेगी, गुजरात से लगानी पड़े आप लगा दो, पैसे मैं दे दूंगा। तो जिसने इतना काम किया हो उसको हम भूल सकते हैं क्या? नहीं ना। तो हाथ खड़ा करके कहो कि हम काम करेंगे इनके लिए। आपके परिवार के दोस्त मित्र जो भी है, खत लिखिए। खत नहीं पहुंच पाएगा, अब तो खत का जमाना गया, व्हाट्सएप करते हैं राजस्थान वाले, है ना, वीडियो कॉल भी करते हैं। बता देना कि कर्ज चुकाने का मौका है और हम वैभव गहलोत के लिए जरूरत पड़े। मैंने देखा है राजस्थान वासी, मेरे वहां भी मेरे साथी, मुझे मेरी सेवा में कोई है तो कहते हैं 3 दिन की छुट्टी चाहिए, दिवाली पे नहीं लूंगा, होली पे नहीं लूंगा, पर वहां वोटिंग है, मत देने जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए करके वोट देने जाता है। इन राजस्थान वासियों को मैं सलाम करता हूं। लोकतंत्र आपसे जीवंत है, तो आप मदद कीजिएगा। याद कीजिएगा, दुनिया भर कोरोना से जब परेशान था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
दुनिया भर में जो शहद की चिंता करता है उनका एक एसोसिएशन है WHO, और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अशोक गहलोत जी की भीलवाड़ा में जो सरकार ने काम करके भीलवाड़ा मॉडल बनाया है, दुनिया भर को जाके उसे देखना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी विरोधी की तारीफ नहीं करते हैं, पर जब WHO ने तारीफ कर दी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कर दी, तब मोदी जी को भी कहना पड़ा था कि अशोक गहलोत की सरकार जैसा कोरोना में कोई काम नहीं कर सकता। मैं आप सबको कहता हूं उन दिनों को याद करना। ये वो है जिन्होंने जब गुजरात में नर्मदा बन रही थी तब भी सहयोग किया, और नर्मदा का पानी का हिस्सा आज मेरे गुजरात के उन किसान तक भाजपा की सरकार इतने सालों में नहीं पहुंचा पाई। अशोक गहलोत जी ने उन्हीं नर्मदा का हिस्सा का पूरा पानी राजस्थान को पहुंचा के दिया है। ऐसे काम को कभी नहीं भूला जा सकता। मुझे और वैभव गहलोत जी को आपने पगड़ी पहनाई ना, राजस्थानी पगड़ी, हां या ना? पगड़ी क्या होती है? इज्जत होती है ना? पगड़ी क्या होती है? तो जो पहनाता है उसकी चिंता भी उसी को करनी पड़ेगी। इस पगड़ी की वैभव जी को जिताओगे, पगड़ी की इज्जत बना के रखी है, ये मानूंगा मैं, और आप इसमें कहीं कसर नहीं छोड़ोगे। इनको जिताएंगे, ये पार्लियामेंट में आपकी सेवा करेंगे, उसमें दो राय नहीं है। इस नवयुवक को जिता के आप जो भी काम हुआ है उसका बदला देने का ये मौका है, उसको मत भूलिएगा। आप सब पधारे, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। और यहाँ अहमदाबाद में भी हमारे प्रत्याशियों को मदद करना, और आधी रात को कहीं ज़रूरत पड़े तो सिर्फ चुनाव है इसलिए नहीं, आपका भाई हूँ, उस अधिकार के साथ आवाज़ लगाना, आपकी सेवा में खड़े रहते हुए मुझे खुशी होगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई वैभव जी को आप जिता के सांसद बनाएं, इसी प्रार्थना के साथ आप सब के लिए मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।